चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। 18 से 20 रुपए किलोग्राम का दूध 70 रुपए में मिलेगा। टिकैत ने समझाया देश में कैसे कैसे आएंगे कानून। आपके घर में भी है गाड़ी तो जान ले ये खबर। 1 अप्रैल से डंप हो जाएंगी 80,000 से ज्यादा गाड़ियां। वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। अभ्युदय योजना के तहत छात्रों को दिए जाएंगे टैबलेट। सोने की 30 साल में सबसे खराब शुरुआत। रिकॉर्ड हाई से 11,000 रुपए सस्ता हुआ सोना। कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण में 60 से अधिक उम्र वालों को तरजीह। सभी को मुफ्त नहीं मिलेगी वैक्सीन। आज से भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को फॉलो करने होंगे नए नियम। जानिए पूरी गाइडलाइन। भीड़ एकत्र करने से कानून नहीं बदलते, बताए इन कानूनों में किसानों के खिलाफ क्या है। नरेंद्र सिंह तोमर। 1 मार्च तक टोल प्लाजा में मुफ्त मिलेगी फास्टैग। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 18 से 20 रुपए किलोग्राम का दूध 70 रुपए में मिलेगा। टिकैत ने समझाया देश में कैसे कैसे आएंगे कानून। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार का अगला निशाना दूध उत्पादक होंगे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जो दूध अभी 18 से 20 रुपए में मिल रहा है उसका मूल्य 70 रुपए तक पहुंच जाएगा। सरकार ऐसा कानून लाएगी कि लोग सीधे ग्राहकों को दूध नहीं बेच पाएंगे। दूध को प्राइवेट कंपनी खरीद लेंगी, बाद में उसे पैकेट में बंद करके लोगों को 70 रुपए में बेचा जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि अभी जो डब्बे में दूध का लेन देन चलता था वो बंद हो जाएगा। खुला दूध मिलना बंद हो जाएगा। गांव से कम दाम में प्राइवेट कंपनी दूध खरीद लेगी और उसे ही महंगे करके बेचेगी। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर 80 से अधिक दिनों से जारी किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे टिकैत ने कहा कि सरकार की तरफ से बढ़ाए जा रहे डीजल के दाम के कारण आम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में राकेश टिकैत ने किसानों से अपील की थी कि वो फसल को बर्बाद न करें। फसल राष्ट्र की संपत्ति है। उन्होंने कहा था कि मेरा संदेश है कि फसल को कोई बर्बाद न करे। फसल को काटे, अगर स्वयं नहीं काटने की हालत में है तो गांव के मजदूरों से कटवाएं। अन्न को बर्बाद न करें। अन्न अकेला मेरा नहीं है, अन्न देश का है। इस कारण ऐसा कार्य कोई भी नहीं करे। कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण में 60 से अधिक उम्र वालों को तरजीह। सभी को मुफ्त नहीं मिलेगी वैक्सीन। जी हां, देश के कुछ हिस्सों में इन दिनों कोरोना वायरस के मामले फिर रफ्तार पकड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस में फिर से उछाल आ रहा है। इस बीच 20 फरवरी तक देश में कुल 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी। फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना संक्रमण की वैक्सीन लगाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहीं अब अगले महीने से देश में 50 साल या उससे अधिक के लोगों का टीकाकरण भी शुरू हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 50 साल या उससे अधिक उम्र के करीब 27 लाख लोग हैं जिन्हें दूसरे फेज में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन इनमें 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही इन्हें 2 समूह में बांटा जाएगा। एक समूह होगा जिसे फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी, वहीं दूसरे समूह को इसके लिए पैसे चुकाने होंगे। सरकारी सूत्रों का कहना है कि जल्द ही यह बता दिया जाएगा कि किसे कोरोना वैक्सीन फ्री में लगेगी और किसे इसके लिए रुपए देने होंगे। आपके घर में भी है गाड़ी तो जान ले यह खबर। 1 अप्रैल से डंप हो जाएगी 80,000 से ज्यादा गाड़ियां। जी हां, केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित नई स्क्रैप नीति का असर जिले में 80,000 से अधिक वाहनों पर पड़ेगा। बजट में स्क्रैप नीति के ऐलान के बाद परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों की सूची तैयार करने का काम शुरू कर दिया। अप्रैल से यह वाहन सड़क से हटाने की कवायद शुरू होगी। नई स्क्रैप नीति का असर जिले में सबसे अधिक 2 पहिया वाहनों पर पड़ेगा।
मिलेगा। परिवहन विभाग अधिकारियों की माने तो 20 साल पुराने कुल वाहनों में दोपहिया की संख्या 2/3 से भी ज्यादा है। बीते दिनों ही 15 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन निलंबित करते हुए परिवहन विभाग ने इनका री रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की थी। इसके बाद कई वाहन स्वामियों ने रजिस्ट्रेशन वैधता बढ़ाने का आवेदन भी किया। कोई सूचना न मिलने पर 2000 के करीब ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन निरस्त भी किए गए। नई स्क्रैप नीति लागू होते ही बड़ी संख्या में पुराने वाहन सड़क से हट जाएंगे। सोने की 30 साल में सबसे खराब शुरुआत, रिकॉर्ड हाई से 11,000 रुपए सस्ता हुआ सोना। जी हां, सोने की कीमत में इस साल अब तक लगातार गिरावट की स्थिति बनी हुई है। इसके चलते सोने के दाम 6% लुढ़क चुका। जनवरी 2021 के साथ ही सोने के पिछले 30 सालों में सबसे खराब शुरुआत रही। सोने की कीमतों पर नजर डालें तो सोना अपने उच्चतर स्तर से 11,000 रुपए तक नीचे लुढ़क चुका है। 7 अगस्त को सोना अपने उच्चतर स्तर 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था, जिसके बाद से सोने की कीमत में गिरावट की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना आज गिरकर 46,000 के नीचे पहुंच गया। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। भीड़ एकत्र करने से कानून नहीं बदलते, बताएं इन कानूनों में किसानों के खिलाफ क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर। जी हां, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भीड़ एकत्र करने से कानून नहीं बदलते। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन बताए कि इन कानूनों में किसानों के खिलाफ क्या है और सरकार उसमें संशोधन करने को तैयार है। तोमर ने ग्वालियर में संवाददाताओं से कहा, केंद्र सरकार ने संवेदनशीलता के साथ किसान संगठनों से 12 दौर की बातचीत की है, लेकिन बातचीत का निर्णय तब होता जब आपत्ति बताई जाए। उन्होंने कहा, सीधा कहोगे कानून हटा दो, ऐसा नहीं होता है कि कोई भीड़ इकट्ठा हो जाए और कानून हट जाए। कृषि मंत्री ने कहा, किसान संगठन बताएं कि इन नए कानूनों में किसान के खिलाफ क्या है, लेकिन भीड़ एकत्र करने से कानून नहीं बदलता है। तोमर ने कहा कि किसान संगठन यह तो बताएं कि आखिर कौन से प्रावधान है जो किसानों के खिलाफ है। इसे सरकार समझने को तैयार है और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि किसान के हितों के मुद्दों पर सरकार आज भी संशोधन करने को तैयार है और इस बारे में तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं। 1 मार्च तक टोल प्लाजा में मुफ्त मिलेगा फास्टैग। जी हां, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 मार्च 2021 तक फ्री फास्टैग देने का ऐलान किया। पहले इसे लगाने के लिए 100 रुपए चार्ज लगता था। यह सुविधा देश भर के 770 टोल प्लाजा में मुहैया कराया जाएगा। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा वाहन मालिकों को फास्टैग खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। मौजूदा समय में फास्टैग 87% जगहों में लग गया है। केवल 2 दिन में 7% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें 100 से अधिक टोल प्लाजा में 90% तक कैशलेस हो गया। 17 फरवरी 2021 तक फास्टैग के जरिए टोल प्लाजा में 60 लाख ट्रांजैक्शन हुए और इनके जरिए 95 करोड़ से ऊपर की कमाई हुई। पीएम ने कहा, तेजस की फाइलें बंद कर दी गई थी, हमने भरोसा किया तो आज शान से उड़ रहा है ये विमान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रक्षा मंत्रालय के एक कार्यक्रम में कहा कि स्वदेश में विकसित लड़ाकू विमान तेजस की फाइलें एक समय बंद कर दी गई थी, लेकिन उनकी सरकार ने इस लड़ाकू विमान की संभावना पर भरोसा किया और आज यह स्वदेशी विमान शान से आसमान में उड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने तेजस के लिए 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। इससे देश के हजारों लघु उद्योगों को फायदा होगा। पीएम मोदी रक्षा मंत्रालय के बजट पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विदेश से हथियारों को आयात करना कोई गर्व की बात नहीं है। आज हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं। हम बुलेट प्रूफ जैकेट बना रहे हैं, इसे दूसरे देशों को भी दे रहे हैं।
पीएम ने कहा कि भारत में हथियार बनाने की परंपरा पुरानी है। हम सेना के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम रक्षा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल रहे हैं। हम इस क्षेत्र में नियमों में ढील दे रहे हैं, जिससे कि निजी क्षेत्र भी अहम भूमिका निभाए। पीएम ने कहा कि आज हम 40 देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहे हैं। हमने दुनिया के अग्रणी रक्षा आयातक से अपनी पहचान एक निर्यातक के रूप में बदलने में कामयाब हुए हैं। 1 मार्च से 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। केंद्र का राज्यों को निर्देश कर ले टीकाकरण की पूरी तैयारी। जी हां, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों के बाद अब 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना टीका लगाने की तैयारी तेज हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा कि वह सभी प्रकार के स्वास्थ्य केंद्रों में व्यापक पैमाने पर टीकाकरण की तैयारियों के इंतजाम करें, क्योंकि मार्च में 50 साल से अधिक उम्र और बीमार लोगों का भी टीकाकरण करने की शुरुआत की जानी है। पत्र में स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों से कहा कि वे 1 मार्च से सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण की तैयारियां आरंभ करें। इनमें अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर उप केंद्रों तक में इंतजाम करने को कहा गया है। मुख्य सचिवों को कहा है कि वह भी सुनिश्चित करें कि सप्ताह में कम से कम 4 दिन कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाए और 1 मार्च से यह विस्तारित स्वरूप में हो। मुख्य सचिवों को कहा गया है कि वह स्वास्थ्य अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी करें। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हुआ था और 18 फरवरी को 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। उन्होंने कहा कि हालांकि काफी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता अभी टीका लगवाने नहीं आए, इसलिए यह भी सुनिश्चित करें कि ऐसे सभी लोगों को टीका लगाया जाए। वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, अभ्युदय योजना के तहत छात्रों को दिए जाएंगे टैबलेट। जी हां, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पेपरलेस बजट पेश करते हुए सदन में कहा कि अभ्युदय योजना के तहत छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत सिविल सेवा, जेईई, नीट, एनडीए, सीडीएस समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग कराई जाएंगी। अभ्युदय योजना के अंतर्गत निर्बल आय वाले परिवारों के बच्चे प्रतिभावान, मेधावी, परिश्रमी होते हुए भी धन के अभाव में कई बार इन परीक्षाओं की तैयारियां नहीं हो पाती। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने इस योजना को शुरू किया है। इस योजना से परीक्षाओं की तैयारी को लेकर धन की कमी आड़े नहीं आएगी। आज से भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को फॉलो करने होंगे नए नियम, जानिए पूरी गाइडलाइन। जी हां, स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में विदेशों से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है, जो कि आज से देश भर में लागू हो रही है। ये गाइडलाइंस 2 अगस्त 2020 को जारी पुरानी गाइडलाइंस की जगह लेगी। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना होगा। कोविड की नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी। यह रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। गाइडलाइन के मुताबिक सभी यात्रियों को RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी का डिक्लेरेशन भी देना जरूरी है। यह झूठा पाया जाने पर आपराधिक कार्रवाई होगी। साथ ही पैसेंजर को अपनी एयरलाइन के जरिए एयर सुविधा पोर्टल या उड्डयन मंत्रालय को यह भी भरोसा देना होगा कि जरूरत पड़ने पर वे 14 दिन होम क्वारंटाइन या सेल्फ हेल्थ मॉनिटरिंग के फैसले को भी मानेंगे। उड़ान में बोर्डिंग के समय थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बिना संक्रमित यात्रियों को सवार होने की इजाजत दी जाएगी। यात्रा के दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना होगा। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। अब 2022 में चंद्रयान 3 का होगा प्रक्षेपण, पुराने ऑर्बिटर का किया जाएगा इस्तेमाल। जी हां, देश का तीसरा और महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान 3 अगले साल के आखिर तक लॉन्च होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख सिवन ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से चंद्रयान 3 और देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत में देरी हो गई।
सिवन ने कहा चंद्रयान 3 बहुत कुछ चंद्रयान 2 जैसा ही होगा, मगर इसमें कोई ऑर्बिटर नहीं होगा। जो ऑर्बिटर चंद्रयान 2 में था उसी का इस्तेमाल चंद्रयान 3 के लिए भी किया जाएगा। हम इस पर काम कर रहे हैं, हम इसके लिए एक प्रणाली विकसित कर रहे हैं और यह 2022 में लॉन्च कर दिया जाएगा।